Hello everyone, how are you all? So we are doing our chapter, that is alcohol, phenols and ethers. In the chapter we just completed the classification, then after the preparation, and then after the physical property of the alcohols and the phenols. So now we are on the topic, that is chemical properties of the alcohols and phenols, and in today's video we will do the chemical properties of alcohols and phenols. Okay, so in the chemical property, first we will go for the acidic nature of the alcohols and the phenols. So we will prove that these both show the acidic behavior. So in last year we studied that when the acid behave with metals or acid behave with bases, they give the salt and hydrogen gas in case of the metals when acid react with metals, and they give the salt and water in case of the bases when the acid react with bases. Okay, so these are the some characteristic properties of acid, in which they react with metals to evolve hydrogen gas, they react with bases to give the salt in water. Okay, so if these two compounds, that is alcohol and phenols, also do the reaction with metals and just they give the salt and hydrogen gas, then may be possible that they are behaving like an acid, so we can prove it. Okay, so the first reaction that we will go for is the reaction of alcohols or phenols with metals. तो वो metals के साथ react कैसे करते हैं, क्या product देते हैं, हमको वही देखना है. ठीक है, so we will go for the reaction now. So I just put the headings here. यहाँ पर हम chemical properties of alcohols and phenols करने जा रहे हैं. यहाँ these properties is due to the OH bond. Okay, और OH bond की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं, इस बॉन्डिंग की वजह से. तो इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी जो ले रहे हैं, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, इन विच वी आर जस्ट डूइंग द रिएक्शन विद मेटल्स. तो हम सबसे पहले रिएक्शन ऑफ विद मेटल्स इनकी कराएंगे. तो हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, दैट इज ROH. Here is a lone pair of the oxygen, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है, प्लस हम इसको 2 मोल सोडियम से रिएक्ट कराएंगे. यहाँ भी बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा हमको. तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और ये सोडियम इसके साथ जाकर अटैच होगा. तो ये हमारा न्यू जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज RONA, इसके साथ अटैच हुआ, प्लस H2 गैस. ओके, तो यहाँ पर हमारा H2 गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया. तो बिकॉज आफ्टर रिएक्टिंग विद मेटल द अल्कोहल इज इवॉल्विंग द हाइड्रोजन गैस एंड मेकिंग सॉल्ट, सो इट इज जस्ट बिहेव लाइक एसिड. इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. ओके, सो इट इज सोडियम एल्कोक्साइड. ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया हमारा यहाँ पर. ठीक है, तो अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं, दैट इज रिएक्शन बी, इन विच वी विल हैव द कंपाउंड हियर CH3 and OH. Here this कार्बन इज विच डिग्री कार्बन, कौन सा डिग्री का कार्बन है. आई होप अब तो आप लोगों को ये पता चलने लगा होगा. हम ज्यादातर अपनी हर वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की बात करते हैं. सो इट इज अ टर्शरी कार्बन, दैट इज 3 डिग्री कार्बन. अल्कोहल, इट इज अ टर्शरी अल्कोहल और कार्बन. इसमें हमारा कार्बन के साथ डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और उसकी 3 वैलेंसी जो वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है. तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा टर्शरी कार्बन हो जाएगा, दैट इज आवर टर्शरी कार्बन. ओके, तो ये हमारा है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है हमारा. इस पर हमको रिएक्शन करानी है एल्युमिनियम के साथ. अब बिकॉज द वैलेंसी ऑफ द एल्युमिनियम इज
+3, इसकी वैलेंसी 3 होने की वजह से ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। तो हम लेते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से, राइट। तो ये 3 वैलेंसी होने की वजह से ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा अपने साथ, और यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक होगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज CH3 CH3 CH3, दिस इज O, ओके। ये हमारे 3 ऐसे मॉलिक्यूल एल्युमिनियम के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम उनको अपने साथ अटैच कर सकता है। तो प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो वी हैव टू टेक 6 मॉलिक्यूल हियर, हियर 2 एंड हियर ऑल्सो 2 एंड हियर 3, ओके। तो ये हमारा रिएक्शन अभी क्या हो गया है, ये कंप्लीट बैलेंस्ड हो गया है। नाउ दिस कंपाउंड इज एल्युमिनियम टर्शरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। ये टर्शरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड बन गया है हमारा कंपाउंड जो बना है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, जिसमें जो हमारा टर्शरी अल्कोहल जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो हम यहाँ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, इट इज अ फिनॉल, और इसकी रिएक्शन अगर हम 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं, यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये Na यहाँ जाकर अटैच होगा। तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड ONa, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। अब ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, हम उसे देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग फिनॉल हियर प्लस हमने NaOH बेस लिया यहाँ पर। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, और ये यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज होगा, और ये सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ फिर से बनेगा, ठीक है। तो दैट इज ONa plus water. So here salt and water is forming. So यहाँ पर फिनॉल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. Here salt and hydrogen gas is forming. तो यहाँ भी फिनॉल जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है. So these are the reaction of alcohol and phenols with the metals. Okay. अभी हमें देखना है कि अल्कोहल्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, और हमें ये भी देखना है कि फिनॉल्स और अल्कोहल्स में कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों होगा, ठीक है. अभी ये 2 रीजन और पता कर लेते हैं. Here we will discuss about the acidity of the alcohol, that which acid which alcohol will be more acidic, primary, secondary or tertiary. Okay, before this we will just talk about the Bronsted acid. So what are the Bronsted acid? Those acids which release the protons are the Bronsted acid, that is H plus ion. So here phenols and alcohols in the earlier equations जो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें सभी प्रोटॉन H हाइड्रोजन को एज H प्लस आयन रिलीज कर रहे थे, खुद से अलग कर रहे थे हाइड्रोजन को, तो वो प्रोटॉन डोनर थे. सो ऑल द प्रोटॉन डोनर आर द ब्रॉन्स्टेड एसिड. ओके, सो व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड एसिड? जो हमारे अल्कोहल एंड फिनॉल ब्रॉन्स्टेड एसिड है. व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोटोन डोनर्स. ओके, इसलिए. अब आ जाइए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पर. यहाँ मैंने 3 तरह का अल्कोहल लिखा है. दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी. सो वी नो नाउ द, हमको आइडेंटिफिकेशन पता है, दैट इज 1 मिथाइल ग्रुप,
with 2 hydrogen and OH functional group, that is primary. 2 methyl group with functional group 1 hydrogen, secondary. और 3 मिथाइल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होकर कार्बन है, तो ये टर्शरी. ओके, नाउ वी शुड कीप इन माइंड दैट मिथाइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो ये हमको याद रखना है. हमको क्या याद रखना है? दैट एल्काइल ग्रुप लिख लेती हूँ यहाँ पे. एल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स और स्पीशीज. ओके, इसको हम नोट रखते हैं अपने पास कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज होती हैं. तो यहाँ पर प्राइमरी जो अल्कोहल है, यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तो नेगेटिवली चार्ज है ही, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये भी नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. बट यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस कार्बन पर. एंड इन टर्शरी पर अगर हम आए तो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे इस कार्बन की तरफ, और यहाँ इसकी जो यहाँ पर है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये भी नेगेटिव होगा. तो ये लीस्ट पोलर हो जाएगा. इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? इस वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी एंड इट विल बिकम लीस्ट पोलर. एंड ये जो है इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? इसकी पोलैरिटी मेंटेन रहेगी इन कंपैरिजन टू द थर्ड वन, दैट इज टर्शरी अल्कोहल. तो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर. तो जो अल्कोहल जितना ज्यादा पोलैरिटी शो करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर को क्या करेगा? शो करेगा. तो यहाँ पर ये जो सबसे ज्यादा पोलर है वो हमारा प्राइमरी है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. तो एसिडिक नेचर का जो हमारा ऑर्डर होगा क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और देन टर्शरी अल्कोहल होगा. ओके, तो ये एसिडिटी का क्या होगा? ऑर्डर होगा, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल, बिकॉज इट इज अ लीस्ट पोलर. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी? डिस्टर्ब होगी इस वजह से. ठीक है, अभी हम अपना एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जिसमें विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल्स. Okay, now we are on this topic, that is why phenols are more acidic than alcohol, or the question can be which one is more acidic, phenols or alcohols. तो इसका आंसर हम पता कर लेते हैं. सबसे पहले इसको हम इस स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले हमको कुछ बातें याद रखनी है जिससे हमको ये समझना आसान हो जाएगा. सबसे पहली बात, एसिडिटी उसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, उसी कंपाउंड की ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो जिस एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. नेक्स्ट जो हमें याद रखने वाली बात है, दैट इज मोर चार्ज. अगर एटम पर ज्यादा चार्ज होगा, किसी एटम पर चार्ज ज्यादा लिए हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा लिए हुए है, तो वो लेस स्टेबल होगा. सेकेंड, वाइस वर्सा, अगर वो लेस चार्ज है उस एटम के ऊपर तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. बस ये 3 बातें हमें याद रखनी है, तो हमें ये स्ट्रक्चर बहुत या फिर ये रीजन बहुत ठीक से समझ में आ जाएगा. तो हमें क्या याद रखना है? पहला तो जिस एटम की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा है एसिडिक होगा. जिस एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो उतना ही कम स्टेबल होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल्स एंड द अल्कोहल्स, जिससे हमें इजीली समझ में आएगा. फर्स्ट हमने यहाँ अल्कोहल लिखा. अल्कोहल के स्ट्रक्चर में यहाँ OH है विद 2 लोन पेयर्स. हमारे पास ऑक्सीजन है. अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये कोशिश करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस बेंजीन के कार्बन को ट्रांसफर करने के लिए. ओके, अब बिकॉज द बेंजीन इज ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड, तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास ट्रांसफर होगा वो रेजोनेंस स्टार्ट कर देगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो रेजोनेंस स्टार्ट करने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर 1 by 1 करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा.
मीन्स इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रोटेट करने लगेगा। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉल में होने की वजह से, बेंजीन रिंग में होने की वजह से वहां कहीं भी एक फिक्स्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमको नहीं मिलेगा, वो हमारा रोटेट करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ। कभी वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, कभी वो पैरा पोजीशन पर होगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हमारा फिनॉल है वो स्टेबिलिटी शो करेगा, क्योंकि वहाँ एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कभी एक कार्बन उसको रखेगा, फिर दूसरा रखेगा, फिर अगले वाला रखेगा, जिसकी वजह से रोटेशन होता रहेगा, तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो और वो इजीली फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इजीली इसको रिलीज कर सकता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन रिलीज करना मतलब एसिड का बिहेवियर शो करना, मीन्स प्रोटॉन वही डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे जो एसिड्स होंगे। तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी, जो एटम स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है। अब हम इसको देख लेते हैं। एल्कोहल के केस में जब ये इस प्रोटोन को, हाइड्रोजन को एज अ प्रोटोन रिलीज कर देगा, तब क्या होगा, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहीं और ट्रांसफर कर पाए, जैसा कि बेंजीन के पास था कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रोटेट करा रहा था रिंग में, बट इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा रहेगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, या फिर कहें हम चार्ज बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ज्यादा चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी, और स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी इसका मतलब क्या, कि उसकी एसिडिटी भी लेस हो जाएगी इसका। तो ये सीधा सीधा रीजन है क्या, कि एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स। वाई बिकॉज फिनॉल्स शो द रेजोनेंस, और रेजोनेंस में जो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रोटेट होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और उसकी एसिडिटी भी ज्यादा हो जाती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, टेक केयर।